Gravitational acceleration and gravitational field strength. Gravitational field strength and gravitational acceleration, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? अर्थ इस डिस्टर के यूनिट मास पे जो फोर्स लगा रही है, अपनी तरफ खींच रही है, वो इसकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। इस पे जो फोर्स लगा रही है यूनिट मास पे, फोर्स ऑन यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिट मास पे जो फोर्स लग रही है, अब ये तो होगी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। फोर्स ऑन यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। फोर्स ऑन यूनिट मास, ये क्या फोर्स? फोर्स ऑन यूनिट मास क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये एक इक्वल कैसे, जरा ये समझ लें। हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम में, एम मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आएगा तो m क्या हो जाएगा? डिवाइड, और ये अपनी जगह m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, इस साइड आएगा तो m डिवाइड हो गया, इस तरह आ गया। अब F और m एक इक्वल है, F और m एक इक्वल आता है इस न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। अब ये हमारे पास जो अर्थ की फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम जी लिखेंगे। तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो हम यहाँ जी लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे जी लिखा गया। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम जी से प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से, जो कि 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फोर्स ऑन यूनिट मास, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। फोर्स ऑन यूनिट मास क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये फोर्स ऑन यूनिट मास या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और ये क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है, यही लिखा हुआ है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मतलब कि ये, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इक्विवेलेंट, ये क्या है? दोनों आपस में इक्वल है, इक्विवेलेंट है।